सुनिए सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान साहब, दीवान साहब, अजमेर दरगाह के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद साहब अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस वक्त जो ख़बर अजमेर शरीफ से आ रही है उस सलमान चिश्ती को लेकर आ रही है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। चूँकि उसने टोपी लगा रखी है, हाथ में तस्बीह लपेटे हुई है, तो सीधा लोग उसे अजमेर दरगाह से जोड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ख़ुद वो अपने नाम के आगे चिश्ती लगा रहे हैं, और उसके बाद धमकियाँ दी जा रही हैं उस शख्स की तरफ से, और ये कह रहा है वो शख्स कि मैं अपना घर दे दूंगा, बस कलम कर दो सर नुपुर का। देखिए, ये जो बयान उसने दिया है ये उसका अपना ज़ाती बयान है। दरगाह से संबंधित 3 जमातें हैं। एक जमात को कहते हैं खुद्दाम साहिबान, जिनका कार्य है आने वाले यात्रियों को दर्शन कराना, ज़ियारत कराना और उनको तबरुकात से नवाजना। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 9 मेंबर्स की कमेटी है, दरगाह कमेटी। उसका एक नाजिम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो IAS रैंक का होता है। तीसरा जो है स्पिरिचुअल साइड के अंदर दरगाह दीवान, जो ख्वाजा साहब का वंशज है। जो भी वंशज होगा एल्डेस्ट सन की, उसमें वो गद्दी के ऊपर रहेगा, उसको दरगाह दीवान कहा जाता है। दरगाह दीवान लक़ब है, असल वर्ड जो है सज्जादा नशीन है। तो ये तीनों जमातें जो दरगाह से संबंधित हैं, उनमें से किसी का ये वर्शन नहीं है, ये उसका अपना इंडिविजुअल वर्शन है। अब वो उसके अंदर कुछ भी बक सकता है, लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, तो हमें उस FIR का इंतज़ार करना है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्रवाई उसके खिलाफ करता है। आप सही कह रहे हैं। और मुझे याद पड़ रहा है हज़रत, आपने 6 दिन पहले, और मैंने बाकायदा इसे ट्वीट किया था, आपने 6 दिन पहले ये कहा था कि हमारे देश को हम तालिबानी कल्चर पर नहीं आने देंगे, चाहे हमारी जानें ही क्यों ना चली जाए। और ये लोगों ने बेइंतहा पसंद किया था। और मुझे याद पड़ता है कि जितनी बाकी दूसरी तंजीमें, जितने बाकी दूसरे इदारे हैं, उनमें से सबसे पहले आप थे। और ऐसे में जब दरगाह शरीफ के वहाँ से कोई शख्स अपने आप को वहाँ का खादिम बताकर इस तरीके की बातें करता है, तो एक अलग ही पैगाम जाता है। और इसीलिए हमने कोशिश की थी कि आज आपसे राब्ता कायम किया जाए, क्योंकि आपने खुले तौर पर कहा था कि देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन ये तालिबानी सोच नहीं आने देंगे। भाई, तालिबानी सोच इसलिए नहीं आने देंगे कि इससे इस्लाम के ऊपर एक तमाचा है। ये तालिबान, इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि तालिबान जिस तरह चाहे उस तरह से जो है अपने गले काट दें किसी इनोसेंट आदमी के, नाबालिग के। जबकि हमारा कुरान शरीफ, हमारे हुजूर रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये फरमाया कि रूए ज़मी के ऊपर अगर किसी एक मासूम बच्चे तक का कत्ल हुआ तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाएगा। लेकिन आज क्या है, क्या हो रहा है? ये नफरत की आग कहाँ से आई? ये तालिबानी नफरत है। अब तालिबानी को कौन प्रमोट कर रहा है ये आप भी जानते हैं। अंकल साम है वो, उनका नाम। तो इसका कोई तो सलूशन होना चाहिए हजरत, कुछ तो होगा। आज जो ये धमकियां मिल रही हैं, इसका सॉल्यूशन ये मैं बार बार बता, सॉल्यूशन की जानिब मैं भी इशारा करूं। इसका सॉल्यूशन मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक को बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कई प्रकार की एजेंसी हैं। CID है, CBI है, IB है, रॉ है, इसके अलावा और दूसरे विंग्स हैं। उनसे पूरे इंडिया के अंदर ये सर्वे करवाएं कि एक्चुअल में धर्मगुरु कौन कौन हैं। उनको हर धर्म के हिसाब से चुन करके उनकी एक कमेटी फॉर्म की जाए, और उस कमेटी को नेशनल लेवल के ऊपर मीटिंगें कॉल की जाएं उसके ज़रिए, और ये पूछा जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके, उसमें ये प्रधानमंत्री के अधीन होनी चाहिए। इससे क्या है कि हर आदमी को, हर धर्म के लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पहले जो स्टेट जितनी भी थी भारत के अंदर, उन सबके पास में एक धर्म गुरु होता था। अगर धर्म को लेकर किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी होती थी तो वो धर्म गुरु से परामर्श लेकर के वो अपना डिसीजन देता था। यही वजह थी
कि उनका हजरत- कार्यकाल पुरअमन शांतिपूर्वक रहा है। हजरत, आपका ये आइडिया लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर काम कर सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये जो बच्चे आकर जिनको सच में ना हदीसों का इल्म है, ना कुरान के उन्हें माने पता है, फ़ोन लगा लगा के धमकियां दे रहे हैं। हजरत ये कह रहे हैं कि गुस्ताख रसूल, इनको इल्म नहीं है कि माफ़ी मांग वरना तेरा गला काट देंगे, माफ़ी मांग वरना तेरी दुकानों पे हम हमला कर देंगे। इससे पूरी कौम बदनाम हो रही है, और ख़ासकर ये शख्स जो खुद को खादिम कह रहा है, ये दरगाह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है। आप इनके खिलाफ क्या करेंगे? देखिए, उनके खिलाफ तो जो कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्रवाई अब तक हुई है वो पेंडिंग है, उसके ऊपर चल रहा है काम, और इंशाल्लाह ताला उसको उसके काम की सज़ा मिलेगी। रह गया दूसरी चीज़ों का सवाल, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के अंदर आपके साथ में किस तरह के जुल्म नहीं ढाए गए, आपके हयात मुबारक के अंदर किस किस्म की परेशानियां हुई, और तमाम साहिबान ने और जो आपके बाद जितने खुलफा राशिदीन हुए, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक के अंदर जो उन्होंने हिदायत फरमाई थी, उसके हिसाब से उनको माफ़ कर दिया, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। नुपुर शर्मा का जहाँ तक सवाल है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है जी। और पुलिस और गवर्नमेंट जिस किस्म का स्टेप लेना चाहती है वो स्टेप लेगी, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी आ चुके हैं। खबर ये आ रही है कि ये सलमान चिश्ती जो है हजरत, ये नशे में धमकी दे रहा है, नशा किया हुआ इसने, ये हिस्ट्री शीटर भी है, लेकिन खुद को दरगाह शरीफ का खादिम बता रहा है। इसकी माँ ने खुद इसके खिलाफ केस दर्ज करवा रखा है। भाई, नशा करने का जहां तक नशे का सवाल है, ये उनकी अंजुमन का अपना जाती मामला है। अब वो कौमी उसके हिसाब से उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ा जाता है। जहाँ तक दरगाह कमेटी का सवाल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो अपना काम कर रही है और वो करेगी, इसके ऊपर करेगी इंशाल्लाह ताला। और हम उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द फैसला लें। हजरत, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान जो कि हजरत हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर उन्होंने हमसे बस ये वादा किया था कि हम आएंगे पर बहस में शामिल नहीं होंगे, तो मैं अपनी ज़ुबान दे चुकी हूँ, इसलिए मैं 30 सेकंड ओके, अब मैं चाहती हूँ कि 30 सेकंड पर आप मुझसे वादा कीजिए कि कोई भी टिप्पणी इस वक्त धर्म पर ना होगी, ना हिंदू पर ना मुसलमान पर। अब आप अपनी बात रखिए, 30 सेकंड। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। मेरे एक मुसलमान दोस्त जो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ने कहा था कि आपके बगल में पड़ोसी यदि कोई भूखा सोता है तो आप पापी हो। इतने वो मेहरबान थे। अभी अली साहब ने कहा कि यदि कोई मतलब एक इंसान का कत्ल करता है तो वो धर्म के अनुसार पापी है, ये प्रॉफिट ने कहा है। तो फिर मदरसा भी एक काफिर का बीज कौन बोता है? फिर किलर्स काफिर को मार दो, ये बीज कौन बोता है? ये दोनों में तो विरोधाभास है, ये दोनों में तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। पॉइंट है सर, इसको कौन एड्रेस करेगा? या प्रॉफिट राइट है या बाकी सब राइट है? हारिस भाई, मेरे लिए प्रॉफिट राइट है, क्योंकि प्रॉफिट मेहरबान है, काइंड है। और इन लोग तो बर्बाद कर दिया है इन्होंने। जुनैद साहब जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने बातों बातों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मदरसा का। मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं, एक मदरसे का ये मदरसे का प्रोडक्ट है क्या? शंभू रेखा मदरसे का प्रोडक्ट था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि मदरसे को बीच में ला करके इस तरह की चीजों से जोड़ने का आरिफ खान साहब ने कहा है, मुझे बोलने दी, मदरसा ही जहर देता है बच्चों को। किसी के बीच में नहीं बोलते, बच्चों को जहर दिया जाता है मदरसा में। बोलने दें, बोले वाले इंसान। जनरल सिन्हा, उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं 30 सेकंड का मैं आपको बता दूं कि मदरसे से मैं पढ़ा हुआ हूं, मेरा पूरा बैकग्राउंड मदरसे है, मदरसे की आला डिग्री मैंने ली है। जुनैद साहब, आप जितने मैं जो बात कह रहा हूं, जुनैद साहब आप जितने कितने हैं सच बता दीजिए ना मुझे। अच्छा, मुझे बोलने दे प्लीज। आरिफ मोहम्मद खान साहब मदरसे से नहीं पढ़े हुए हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जो मैं बात कह रहा हूं, मैं पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मदरसे के अंदर बिल्कुल ऐसी तालीम नहीं दी जाती है जो कि मुल्क के विरोधी। एकदम दी जाती है। बिल्कुल, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मेरे सामने आपको गाली दे रहे हैं। एकदम दी जाती है। इसीलिए काफिर का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है। अब आपको बता दूं, काफिर का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है। काफिर को मार दो। जिस महीना रमजान का महीना होता है, उसके बाद खत्म होता ही काफिर को मार दो।
पापा पापा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।